हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं अमन सिद्धू। हमारा आज का टॉपिक रहेगा, अगर आपका कोई परिवार में सम्मान नहीं करता। अक्सर औरतों की ये शिकायत रहती है कि घर में कोई उनको सम्मान नहीं देता। मतलब कि सास ससुर, हस्बैंड, बच्चे। एक औरत परिवार में सभी मेंबर का पूरा ख्याल रखती है, सभी की ज़रूरतों का ख्याल रखती है। उसके बावजूद भी उसकी परिवार में उतनी वैल्यू नहीं है। इसका दुख तो फिर उस औरत को होगा ही। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी टॉपिक पर बातचीत करेंगे और साथ में सल्यूशन भी देंगे कि आपको क्या करना चाहिए और आप ये क्या नहीं करना चाहिए। इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना ख्याल रखना शुरू करें। आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो और कौन रखेगा। अपनी स्किन का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अगर आप घर पर भी रहती हैं तो सारे काम निपटा कर, नहा धोकर तैयार होकर रहें। तैयार से मेरा मतलब ये नहीं है कि मेकअप करके रखो, वो तो अपनी अपनी चॉइस है। नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर, कंघी वगैरह करके, मॉइस्चराइज़र वगैरह, लिप बाम वगैरह लगा के रखें। मैंने कई बार देखा है कि कई लेडीज़ घर पर ऐसी ख़राब सी हालत में रहती हैं और शाम को नहाती हैं। शायद उन्हें लगता है कि कौन सा बाहर जाना है, घर पर ही रहना है। बाहर जाना है या घर पर रहना है ये तो अलग बात है, लेकिन अपनी केयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सज संवर कर रहेंगी तो परिवार मेंबर आपकी इज्जत करेंगे, आप अच्छी लगेंगी उन्हें और अपनी एज से भी 5 साल छोटी ही लगेंगी। दूसरी बात है कि एज के हिसाब से अपनी हेल्थ का ख्याल रखना शुरू कर दें। अच्छा हेल्दी खाएं, कोई मल्टीविटामिन वगैरह शुरू कर लें, कोई सैर वगैरह या कोई एक्सरसाइज वगैरह शुरू करें। इससे आप फिट रहेंगी और आप अंदर से भी ठीक रहेंगी, हेल्दी रहेंगी और दूसरों को भी अच्छी लगेंगी और आपका इससे मूड भी अच्छा रहेगा और आप खुशी फील करेंगी। अब आते हैं दूसरी बात पर, अपनी रिस्पेक्ट करनी सीखें। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगी तो दूसरे भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। सपोज करना कि आप बीमार हैं लेकिन आप फिर भी किसी को बताए बिना काम किए जा रही हैं। अगर आप अपना ध्यान नहीं रख रही तो दूसरा क्यों रखेगा। आपके लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो फैमिली मेम्बर को बताएं और रेस्ट करें और उनकी हेल्प लें। दूसरी बात, अगर सभी ने खाना खा लिया, अब आप खाने बैठी हैं तो कोई ना कोई आपको अगर काम बता रहा है तो आप खाना बीच में छोड़कर जा रही हैं। क्यों भाई, आपका खाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कोई बीच में खड़ा होने के लिए कहता है तो साफ कहें कि मैं अभी खाना खा रही हूँ। आपको बताना होगा कि मेरा खाने की भी इम्पोर्टेंस है। मैंने देखा है कई बार कई घरों में ऐसा होता है, वो खाना भी आराम से नहीं खा सकती, कोई ना कोई दूसरे फैमिली मेम्बर उसको काम ही बताते रहते हैं। ये बात गलत है। तीसरी, हर समय हर किसी के लिए अवेलेबल ना रहें। किसी को भी काम होता है तो आप जल्दी से अपना काम छोड़कर भाग जाती हैं, उसे खुद करने दें। बच्चों को भी शुरू से काम पर लगाएं, वे अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद लें, क्योंकि आप ऐसी पूरा नहीं आ सकती। उन्हें बिठाकर स्पष्ट तौर पर कह दें कि तुम्हारे काम तुम खुद करोगे, मैं सभी के काम नहीं कर सकती। और अपने कमिटमेंट पर रहें। ऐसा नहीं कि आज ये कह दिया और कल से फिर वही बात पर बच्चों के आगे पीछे शुरू हो गए आप। चौथी बात,
अपने आप को अपडेट रखो। रोज़ की न्यूज़ देखें, देश दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। आपके पति का क्या काम है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि अगर वह आपसे डिस्कशन करें तो आप ये रिस्पॉन्स दे पाएँ। आपके बच्चे कौन सी क्लास में है और उससे रिलेटेड इनका क्या फ्यूचर हो सकता है, आगे उसमें क्या करियर है, ये सब आप फ़ोन द्वारा नॉलेज लेते रहें। नहीं तो आपके हस्बैंड और बच्चे आपसे कभी कोई बात शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि उसकी मम्मी को या उसकी पत्नी को तो कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए अपनी वैल्यू बनाने के लिए अपडेट रहें। 6वां पॉइंट है, जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है तो उसे यूज करना सीखें, कुछ नया सीखें। आपको जो कुछ करना अच्छा लगता है वो करें। कोई बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, या कुछ भी फ़ोन से आप सीख सकते हैं। ये नहीं कि जब भी टाइम मिला फ़ोन लगाकर दूसरों की चुगलियाँ शुरू कर दी। इससे आपको नेगेटिविटी के वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, जिसका असर आपके ऊपर ही पड़ता है। इसीलिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, उनसे बात करें, ताकि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सके। और अब आते हैं कि जो बातें आपको नहीं करनी हैं। अक्सर औरतों की आदत होती है कि सारा दिन कंप्लेन करती रहती हैं। जब पति घर आता है या कभी पास बैठता है तो कभी सास की, कभी दरानी जेठानी की, कभी बच्चों की, सिर्फ कंप्लेन ही करती रहती हैं। मुझे पता है कि इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई दूसरा जब उनको नहीं समझता तो वे सिर्फ अपने पति से ही शेयर करेंगे और किसके साथ करेंगे। लेकिन ऐसा करने से उसका पति भी उससे चिढ़ने लगता है। इस तरह से जो कंप्लेनर होते हैं ना, दुनिया कभी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती। इसलिए अपनी ये आदतें सुधारें और सामने वाले की कंडीशन समझने की कोशिश करें कि अगर किसी ने कुछ किया है तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। सारा दिन टॉन्ट ना मारती रहें, इससे आपका परिवार आपसे दुखी हो जाता है और आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। नंबर 7 पर, बिन मांगे सलाह ना दें। बच्चे कुछ कर रहे हैं उनको एडवाइस देते रहना, पति कोई अपना काम कर रहे हैं तो उसको एडवाइस देते रहना। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि पति गाड़ी चला रहे हैं तो उसको बार बार एडवाइस देते रहना, ऐसे करो वैसे करो। अगर आपके काम में सारा दिन कोई आपको एडवाइस देता रहे, ये नहीं, ये करो, ये नहीं, आप तंग नहीं हो जाएंगे? आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने काम से काम रखें। जब कोई आपसे सलाह मशवरा करता है फिर ही उसे एडवाइस दें। नंबर 8 पर, दूसरों को रिस्पेक्ट देना शुरू करें। अगर आप सारा दिन अपने पति बच्चों में कमियां निकालती रहेंगी तो आपको रिस्पेक्ट कोई भी नहीं देगा। एप्रिशिएट करना सीखें। जो पति की बात आपको अच्छी लगती है, जो पति की आदत आपको अच्छी लगती है, उसे एप्रिशिएट करें। जो बच्चों की बात अच्छी लगती है उसे एप्रिशिएट करें। इससे उनको खुशी मिलेंगी और वह भी आपको एप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। इसीलिए पहले आप दूसरों की रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए, फिर ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। और नंबर 9 पर आता है, कई बार मैंने देखा है कि घर में एक ही टॉपिक को लेकर रोज़ लड़ाई होती है। यानी कि आपके पति को टाइम से खाना नहीं मिल पाता, उसे काम पर जाना होता है तो खाना भी तैयार नहीं होता। बच्चों की बैन आ जाती है, बच्चे अभी तैयार नहीं होते। इस बात पर गौर कीजिए कि ऐसा क्यों होता है कि आप टाइम से खाना क्यों नहीं तैयार कर पाते। इसके पीछे रीज़न क्या है? आप टाइम से उठते नहीं हैं,
जहाँ आप जो काम पहले नहीं करने की ज़रूरत वो करने लग जाते हैं, जहाँ आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। इस बात पर गौर करें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि ये खाना बनाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी और रोज़ उसी बात पर झगड़ा होगा, जो अच्छी बात नहीं है। और एक औरतों में ये बात होती है कि वो चीज़ें रख के भूल जाती हैं। इस बात पर रोज़ किचकिच होती है। तो आपको इस बात पर भी ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई कपड़े या कुछ भी सामान रखती हैं तो उसे गौर से देखें। 2 सेकंड के लिए गौर से देखें कि आप कहाँ रख रही हैं। इससे आपके दिमाग में वह पिक्चर सेव हो जाती है और जब आप कभी याद करेंगे तो आपको याद भी आ जाएगी। अक्सर क्या करती हैं औरतें, जब भी कोई सामान रखती हैं या उनका ख्याल कहीं और होता है, काम कहीं और कर रही होती हैं, जिसके कारण उसके दिमाग में वह फ़ोटो सेव नहीं हो पाती और इसीलिए फिर वो कितना ही ज़ोर लगा लें याद करने की कि मैंने वो कहाँ रखा था, उसको याद नहीं आएगा। इस तरह से अपनी छोटी छोटी ये आदतें सुधार कर आप अपनी और अपने परिवार की ज़िंदगी सुधार सकती हैं और फिर आप देखना कि आपको आपका परिवार कितना प्यार करता है और आपकी वैल्यू करता है। और आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे। ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि ये भी ऐड हो सकता था। धन्यवाद।